हरिओम। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के निमित्त छत्तीसगढ़ के लाखों लाखों भक्त तो पूज्य बापूजी का दर्शन करके धन्य हुए ही हैं, पर साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री रमन सिंह जी ने भी आज अपने साथियों सहित पूज्य बापूजी का दर्शन करके जमाने को बता दिया है कि छत्तीसगढ़ में तो अभी भी धर्म का स्थान राजनीति से बहुत ऊंचा माना जाता है। हाँ, बिल्कुल बता दिया छत्तीसगढ़ में। राजकाज करते हुए भी एक राजा की सच्ची सुरक्षा और सफलता क्या है, इस विषय में यदि जानना हो तो रामचरितमानस में भगवान राम जी कहते हैं कि कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, अर्थात सदगुरु के प्रति आदर एवं कृतज्ञता का भाव जगत का सबसे उत्तम कवच है। भगवान विरोधियों के तीरों से सुरक्षा करने वाला सदगुरुओं का कवच होता है। विरोधी कुछ भी बोलते रहे, और एक और भी है चीज, कैसा भी कुछ हो, आंधी तूफान, ये कर दो वो कर दो, ऐसा करो, वो बादल छट जाते धड़ाक से। आध्यात्मिक शक्ति के आगे भौतिक शक्ति कोई मानाम नहीं रखती। जैसे एक ड्रॉप पानी बाष्पीभूत होता है तो 13 गुनी ताकत आ जाती, ऐसे भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति बाहर से दिखती नहीं लेकिन गजब का प्रभाव रखती। मैं इन मीन 3 पढ़ा हूं और बीए, बीएड, एमए, एमएड, पीएचडी में कई उनके शागिर्द, डीलिट पढ़े, फलाना पढ़े। 5 देशों में सर्वोपरि विद्वान मेरा चेला है, रूप नारायण, अभी भी जीवित है। और भी ऐसे कई, डॉक्टर रमन सिंह भी मेरे साधक हैं। चेला नहीं बोलूंगा तो साधक तो है, श्रोता तो है, मेरे को सुनने तो भागे भागे दौड़े दौड़े आते, इतने पुण्यात्मा तो हैं ब्रजमोहन और दूसरे, और आप लोग भी देखो तो जरा 1 मिनट हमारे प्यारे मेहमान खड़े हो जाएंगे और जनता जनार्दन को दर्शन देंगे, दर्शन करेंगे। मंत्री जी खड़े हो जाओ, परिवहन मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, चलो देखो आपके छत्तीसगढ़ी ऐसे प्यारे प्यारे मंत्री हैं, सत्संग में दौड़े दौड़े आते। अभी तो 25,000 आदमी चले गए हैं दीक्षा लेके। 12 साढ़े 12 बजे छुट्टी कर दी थी। परिवहन मंत्री इधर देखो, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। डॉक्टर रमन सिंह जी को, ब्रजमोहन जी से को, सभी को, पर्यटन मंत्री जी को, राजेश मंत्री को, आवास मंत्री को, सभी को मैं भगवान शिव जी के तरफ से और भारत के ऊंचे ब्रह्मवेता महापुरुषों की तरफ से गुरु पूर्णिमा महोत्सव ऐसा है कि व्यास पूर्णिमा कही जाती है। दृष्टि मात्र से बालक दे दिया, एक पांडु बना, दूसरा धृतराष्ट्र बना, तीसरा विदुर बना, और उनसे पांडवों की, कौरवों की परंपरा चली। वो भगवान वेद व्यास ने विश्व का आर्ष ग्रंथ का आरंभ किया था व्यास पूर्णिमा के, ये जो आएगी 22 तारीख को। और 22 तारीख को छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी एक माला सरस्वती मंत्र की जप करें और रात को 11 से 11:47 के बीच उनकी जीवा पर हिरिम शब्द लिखो, विद्वान हो जाएंगे, बिल्कुल गारंटी। ये मैं बता चुका हूं, लिखा चुका हूं। तो छत्तीसगढ़ के आने वाले बाल गोपाल विद्वान बनेंगे। मैंने 2 दिन से ये प्रयत्न किया है और सरकार भी इसमें सहभागी होगी तो जमेगा एकदम। दुनिया जानेगी कि छत्तीसगढ़ का सूर्योदय भगवान की कृपा से ही हुआ है, छल बल दल से नहीं, ईश्वरी कृपा से। हाँ जी, तुम जल्दी करो बेटे। भगवान राम और युधिष्ठिर महाराज ने तो गुरु कृपा का कवच धारण किया ही था, लेकिन आज छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी ने भी अपने साथियों के साथ पूज्य बापूजी का दर्शन करके मानो एक आध्यात्मिक कवच को धारण कर लिया है। माल्यार्पण द्वारा पूज्य बापूजी का स्वागत सत्कार करने के लिए पधार रहे हैं माननीय श्री मुख्यमंत्री महोदय श्री रमन सिंह जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार, माननीय श्री ब्रजमोहन जी अग्रवाल, लोक निर्माण, पर्यटन, स्कूली शिक्षा मंत्री श्री राजेश जी मुणक्त, आवास, परिवहन, उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री श्री कोमल जी जंगेल, संसदीय सचिव श्री सियाराम जी साहू,
विधायक एवं संसदीय सचिव तथा साथ में है श्री संजय जी श्रीवास्तव, सभापति नगर निगम रायपुर। माल भी लाए हैं मुख्यमंत्री जी, माल भी लाए मेरे। नारायण 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 नारायण। अभी 1 मिनट छत्तीसगढ़ी में सुना दे ये जोगी रे, छत्तीसगढ़ी भाषा में 1-2 लाइन सुना दे, जिसे मोबाइल फोन से होने वाले खतरों को टक्कर लगाई जाए। राग पहाड़ी छत्तीसगढ़ी भाषा में। जोगी रे का जादू है तोरे प्रीतमा, जोगी रे का जादू है तोरे प्रीतमा। तोर दर्श ला पाए बर सब दुरिहा दुरिहा ले आए, तोर दर्श ला रेलगाड़ी पीछे रखो, पर सब दुरिया दुरिया ले आए। छत्तीसगढ़ के भुइया माँ के पावन गंगा बहाए, छत्तीसगढ़ के भुइया माँ के पावन गंगा बहाए। आए है जोगी रे का जादू है तोरे। ये राग पहाड़ी है, मोबाइल फोन से होने वाली हानियों को टक्कर मारता है राग पहाड़ी। हाँ, काहे उपकार गा तोरे जोगी भूल नहीं पाऊं, अत काहे उपकार गा तोरे जोगी भूल नहीं पाऊं। श्वासा के सरगम जोगी हर पल तोला ध्याऊं, श्वासा के सरगम जोगी हर पल तोला ध्याऊं। जोगी रे का जादू है तोरे प्रीतमा, जोगी रे का जादू है तोरे जोगमा। गुरु के ज्ञान अंजोर माँ मिट्टी अज्ञानी अंधियारा, गुरु के ज्ञान अंजोर माँ मिट्टी अज्ञानी अंधियारा। ज्ञान लपा के तोरे जोगी मन हो ही उजियारा, ज्ञान लपा के तोरे जोगी मन हो ही उजियारा। जोगी रे का जादू है तोरे प्रीतमा, जोगी रे क्या जादू है तोरे प्रीतमा। हम जिनके लिए इंतजार कर रहे हैं 2 वचन सुनने के लिए, ये सरल स्वभाव राजाधिराज परंपरा को साकार करने वाले हमारे डॉक्टर रमन सिंह 2 शब्द श्रोताओं को कहेंगे। सुबह 8 बजे के लोग बैठे हैं और बीच में दीक्षा वालों को मैंने भोजन की छुट्टी दी, बाकी ये सब आपके छत्तीसगढ़ के तपस्वी हैं। सुबह के 8, दोपहर के 2, ये भारत में ही हो सकता है, छत्तीसगढ़ में। चलो छत्तीसगढ़ के राजा साहब तो ब्रजमोहन साहब पहले बोलो, जैसे भी हो, जैसा भी। ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, हम सब के लिए, आप सबके लिए सौभाग्य का विषय है। हमारे बीच हम सबको आशीर्वाद देने और आपके और हम सबके बीच एक ज्ञान आगे का मार्गदर्शन करने संत आशाराम बापू जी यदि आज हमारे बीच उस दिव्य शक्ति का दर्शन कराया उन्होंने कि संतों के अंदर कितनी ताकत होती है और संत को जो भक्ति करता है उस भक्ति में भी कितनी ताकत होती है।
तो गुरुजी आज हमारे बीच आए हैं और उन्होंने जो आज अपनी लीला दिखाई है, कुछ रूप दिखाए हैं, निश्चित रूप से हम कहेंगे कि ईश्वर ऐसे संतों को जब अवतार के रूप में आते हैं तो दिव्य शक्ति देता है। हम सब पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से मैं उनका प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जैसा प्रेम उनके दिल में सरलता के साथ बच्चों जैसा हम लोगों को जो स्नेह देते हैं, हम लोगों को लगता ही नहीं कि संत जब छत्तीसगढ़ आ गए हैं और छत्तीसगढ़ के इतनी बड़ी संख्या में सुबह 8 से लेकर 2 बजे 6 घंटे आपकी उपस्थिति और ये पूरा पंडाल दूर दूर तक। और मैं देख रहा था जितने लोग यहाँ हैं उतने लोग रास्ते में मौजूद हैं। ये पंडाल छोटा पड़ जाता है मगर बापू का हृदय बहुत विशाल है, जो इसके नीचे आ गया उनके हृदय में समा जाता है। उनके प्रति उनका आशीर्वाद उनकी दिव्य दृष्टि से पहुंच जाता है और हमें तो अच्छा लगता है। मेरे साथ मेरे मंत्रिमंडल के सब वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। हमारे वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी आज बापू के आशीर्वाद लेने के लिए हम बीच में आए हैं। राजेश मूणत जी हमारे वरिष्ठ मंत्री आए हैं। कोमल जंघेल जी हमारे संसदीय सचिव, सियाराम साहू जी हमारे संसदीय सचिव, लाभचंद वापना, और पता नहीं कितनी बड़ी संख्या में हमारे सभी आप जैसे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से 27 जिले से लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं छत्तीसगढ़ के विकास, छत्तीसगढ़ की तरक्की और बापू ने जो स्वस्थ छत्तीसगढ़, और जब स्वस्थ छत्तीसगढ़ होगा तभी समृद्ध छत्तीसगढ़ होगा, इस विषय को जो बापू जी ने बताया है कि सिर्फ प्रवचन ही नहीं होता, आप यहाँ से अपने जीवन के लिए दिनचर्या लेके जाते हैं, ऋतु के अनुसार कैसे आपको आहार विहार करना है। तो एक ज्ञान के साथ साथ एक वैद्य, एक डॉक्टर की भूमिका में, एक योगाचार की भूमिका में पता नहीं कितने रूप हैं बापू के, मुझे समझ में नहीं आता और आएगा भी नहीं। हम लोग जितना बार सुनते हैं नई चीज सुनते हैं, नया विचार सुनते हैं, वो उनका भाव ही है अलग है। और हम लोग यहाँ आते हैं तो कोई मुख्यमंत्री बन के नहीं आते भाई, हम तो बापू के शिष्य हैं, चेले हैं, उनका प्रेम की वजह से आते हैं, उनका आशीर्वाद। अच्छा, जहाँ भी रहे आशीर्वाद। जब हेलीकॉप्टर से दुर्घटना हुआ मैं घबरा गया, टेलीविजन में देख रहा था, हमारे घर में सन्नाटा छा गया। सबने कहा फोन लगाओ फोन लगाओ। मैं कहा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बाबू फोन कैसे लगाएंगे, समझते क्या हो घर में कि पूरा हेलीकॉप्टर चूरा चूर हो गया, डॉक्टर परेशान होंगे, पूरे लोग परेशान होंगे और डॉक्टर रमन के फ़ोन उठाएंगे वो। मगर आप आश्चर्य करोगे, ये प्रेम है बापू का। मैं 1 घंटे आधे घंटे फ़ोन लगाता रहा, खुद फ़ोन उठा के बोले क्यों क्यों घबरा रहे हो। अरे भाई, मेरी आवाज़ दबी थी, इनकी आवाज़ में घबरा रहा है तू, क्यों डरता है, देखा नहीं मुझे। मैं घबरा गया, सही में क्या हो गया। ऐसा रूप मैंने नहीं देखा था कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद मुझे आदमी लगता है 2 दिन तक तो बोल ही नहीं सकता किसी को। छोटा सा कार एक्सीडेंट हो जाए तो हम लोग एक्सीडेंट में हाथ पैर टूटे ना टूटे मगर इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि बात ही नहीं करते। मगर इनका मैंने फ़ोन में जब सुना आवाज़ तो मैंने बताया बीना को और बच्चों को, मैंने कहा बापू तो तड़ातड़ बोल रहे हैं भैया। तो ये है चमत्कार, तो है ज़बरदस्त। अब इनको हम तो किसी भी रूप में, हर रूप में मानते हैं और उनका आशीर्वाद हम सब के ऊपर हमेशा रहे, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के ऊपर रहे और छत्तीसगढ़ में शांति हो, विकास हो। जिस औद्योगिकरण की बात कल्पना वो करते हैं कि छत्तीसगढ़, यदि गुजरात ने तरक्की किया है, नमो नमा की बात कर रहे थे, तो छत्तीसगढ़ भी गुजरात से पीछे नहीं रहेगा, विकास की दिशा में जमो जमा हम बापू के आशीर्वाद नमो नमा नहीं, जमो जमा छत्तीसगढ़ जमो जमा करेंगे। तो आप सब की ओर से और आप सब के तरफ से पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को एक बार फिर मैं अपने पूरे साथियों की ओर से बापूजी के चरणों में वंदन करते हुए, और वो हमारे बीच हम सबका मार्गदर्शन देते, ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में अभी रायपुर आए हैं और दूसरे शहरों में भी कृपा करें, ये सबकी इच्छा है। अलग अलग जिले आए तुम्हारी नस जानते हैं मुख्यमंत्री जी, अलग अलग इलाके वालों की भी इच्छा है। चलिए, कहाँ कहाँ की? कवर्धा, राजनांदगांव,
है, बिलासपुर कौन? बस्तर वाले भी आए हैं, बिलासपुर वाले भी आए हैं, सरगुजा वाले भी आए हैं। दम अब मैं गिनूंगा तो मुश्किल हो जाएगा। 27 जिले वाले तो यही दिख रहे हैं साहब के साथ। पूरे छत्तीसगढ़ का आमंत्रण है आपको। आप पूरे जिलों में पधारें तो हम सबका, वहाँ के लोगों को भी और ज़्यादा मार्गदर्शन मिलेगा। आपने हम सबको आशीर्वाद दिया। मैं पूरे हमारे साथियों की ओर से आपका आभार तो मैं व्यक्त नहीं करता, क्योंकि आभार व्यक्त करना बहुत छोटी बात हो जाती है हम लोगों के लिए। सिर्फ आपको हम सब की ओर से कि हम उस मार्ग पे चलते रहें और छत्तीसगढ़ को बेहतर बनाने में कल्पना करें, और आपका शक्ति और आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे ओम, छत्तीसगढ़ के राणा राजा हरि ओम, हरि हरि ओम प्रभु ओम 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 ओम। नारायण हरि हरि ओम हरि। 3